नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेबाक बातें। एक बार हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप सभी के बीच आए हुए हैं। यह विषय है एक सड़क दुर्घटना का। आपको लग रहा होगा कि यह महज दुर्घटना है, लेकिन जब इसकी कड़ी को जोड़ेंगे तो यह कड़ी उत्तर प्रदेश के महकमे को भी हिला देती है। हम बात कर रहे हैं होली के दिन रात में मोहद्दीपुर 4 फाटक ओवरब्रिज पर हुए एक सड़क दुर्घटना की, जिसमें एमबीबीएस के तीसरे वर्ष के छात्र आकाश की मौत हो गई। आकाश एक होनहार विद्यार्थी था। अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए बगल के जिले संत कबीर नगर के मेहदावल का वो रहने वाला था और वो वहां से गोरखपुर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आया हुआ था। उसी दुर्घटना से जुड़ा हुआ एक और खबर सामने आई है कि उसी दुर्घटना की चपेट में आए हुए उमेश शर्मा की भी मौत हो गई है। यह मौत कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी वजह क्या है और यह मौत देने वाला कौन है? वैसे तो कहा गया है कि मौत ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन कभी कभी किसी मनुष्य की नादानी की वजह से भी मौत हो जाती है। गोल्डन साहनी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वही गोल्डन साहनी है जो सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला लेकर के घूमता है, सैकड़ों गाड़ियों का जुलूस निकाल करके अपने आप को नेता कहता है। हालांकि ये सच बात है कि गोल्डन साहनी स्थानीय स्तर पर राजनीति में सक्रिय है। होली वाली रात में जब यह घटना घटित हुई तो पुलिस महकमा जब इस घटना की छानबीन के लिए जुटी तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला कि ब्लैक कलर की जो फॉर्च्यूनर है वो एक नेता की है। बाद में पता चला कि यह फॉर्च्यूनर उस नेता की है जो नेता इस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को अपना बेहद करीबी मानता है। यह सच बात है कि गोल्डन साहनी निषाद परिवार का करीबी है। उसे निषाद पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों और उनके पारिवारिक गतिविधियों में भी देखा गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में एक मजबूत कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ गोल्डन साहनी जब इस प्रकार का कृत्य करता है तो मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर संजय निषाद से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देता है। हम आपको याद दिलाएंगे, कुछ दिन पहले धीरज साहनी जो अपने आप को डॉक्टर संजय निषाद का करीबी बताता था, वह एक मामले में जेल में था और जब वह जेल से छूटा तो उसके समर्थक जो अपने आप को निषाद पार्टी के रहनुमा डॉक्टर संजय निषाद के समर्थक बताते थे, वह चौक चौराहों पर निकल करके और प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे थे। धीरज साहनी की जमानत में चौरी चौरा के विधायक और डॉक्टर संजय निषाद के लड़के श्रवण निषाद लगे हुए थे, ऐसी खबर आती है। सवाल यह है कि गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और जो व्यक्ति डॉक्टर संजय निषाद से जुड़ा हुआ है, यह घटना उस व्यक्ति के द्वारा ही की गई, लेकिन अभी तक मंत्री जी का इस विषय पर कोई जवाब नहीं आया है। इन सारे प्रश्नों के बीच हिरे हैं डॉक्टर संजय निषाद कि आखिर बार बार उनसे जुड़ा व्यक्ति, उनको अपना करीबी मानने वाला हर व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है और मंत्री जी खामोश रहते हैं। हालांकि पुलिस ने गोल्डन साहनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस का यह कहना है कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति का करीबी हो, कानून अपना काम करेगी। लेकिन पूर्वांचल इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियों का विषय बन गया है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां वह आकाश पढ़ाई करता था, वहां के डॉक्टर हड़ताल पर थे, ओपीडी बंद थी। उसके मित्रों के आंखों में आंसू थे और उसके माता पिता कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह तो केवल सपना पूरा करने के लिए आया था और जब वह घर गया तो वह सफेद चादर में लपेटे हुए था। साथियों, आज आकाश हम सबके बीच नहीं है, लेकिन आखिर आकाश को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले को सजा कितने दिन में सुनिश्चित की जाएगी, यह न्यायालय के विचाराधीन है। यह मामला तूल पकड़ते हुए देखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अंततः डॉक्टर संजय निषाद या उनके निषाद पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए बेबाक बातें।
हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।